सत श्रीकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। और जब से मेरे लीवर में प्रॉब्लम आई तब से मैं लीवर के पीछे हाथ धो के पड़ गया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अंडर डायग्नोस बीमारी है, लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लीवर बर्बाद हो चुके हैं। अगर आप किसी को ये बोलो ना तेरी शुगर थोड़ी सी हो गई, प्री डायबिटीज़ हो गई है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये बोलो कि तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, वो कहता है दवाई खा के ठीक कर लूँगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। मूवमेंट अगर आप उसको बताते हो तेरा लीवर बर्बाद हो गया, तेरा लीवर 50% डैमेज हो चुका है, तेरा लीवर ग्रेड 3 पे आ गया है, फाइब्रोसिस होनी शुरू हो गई है, वो डर जाता है। उसको लगता है अरे ये क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ कैंप लग रहा है, फाइब्रोस्कैन कैंप, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट लगने लग गया है, क्योंकि इससे अवेयरनेस बढ़ रही है। मूवमेंट आप डर, देखो हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी क्या एक मानव की, एक इंसान की ये होता है कि जब तक कोई झटका नहीं लगता हम लोगों को, हम अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं। बड़े कम लोग हैं जो पहले से ध्यान देते हैं, लेकिन झटका लगता है तभी ध्यान देते हैं। तो झटका, छोटे मोटे झटकों से भी नहीं फर्क पड़ता, तो कहते हैं जोर का झटका धीरे से। तो ये फाइब्रोस्कैन जो टेस्ट है ये आपको झटका देता ही देता है, ठीक है। और सारा खेल मेटाबॉलिज्म का है। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि हार्ट का रास्ता लीवर से होके जाता है, लीवर ठीक तो हार्ट ठीक। ये फैक्ट बता रहा हूँ, 90% केसेस में बता रहा हूँ, ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए मेरे जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं बॉडी में, जिनको मैं 4-5 टेस्ट, ब्लड टेस्ट तो अलग छोड़ दो, उसके अलावा 5 टेस्ट अगर मेरे से पूछे जाएं सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन से बॉडी के, तो मैं बोलूँगा अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। भले ही वो कुछ ज़्यादा बता नहीं पाता, लेकिन फिर भी पथरियाँ कुछ तो बता ही देता है। एक्सरे चेस्ट, फाइब्रोस्कैन, इकोकार्डियोग्राफी और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये 5 टेस्ट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। चलिए अब आते हैं फैटी लीवर पे। फैटी लीवर हम आज बात करेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ की, NAFLD या नैश की। नैश और NAFLD में फ़र्क ये होता है कि NAFLD में सिर्फ फैट जमा होता है, उसके बाद जब उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है तो उसको स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेज। उसके आगे फिर फाइब्रोसिस होनी शुरू हो जाती है, फिर सिरोसिस, सबसे आखिरी स्टेज सिरोसिस की होती है। लेकिन एक अच्छी बात आपको बताऊं कि जिन लोगों के लीवर 25% भी बचे रह जाते हैं, 75% डैमेज हो गए, तो भी उनके लीवर काम करते थे, तो भी उनकी ज़िंदगी कट जाती है। ये एक अच्छी बात है कि लीवर में 25% लीवर भी अगर आपके पास बचा हुआ है तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी आराम से। तो इसलिए ज़्यादा घबराएं मत। सिर्फ ये देखना होता है कि अगर लीवर की कोई प्रॉब्लम निकली है, अगर आपको मान लो आपको फाइब्रोस्कैन मैंने टेस्ट कराया, बड़े लोगों के साथ ऐसा हुआ। एक लेडी अभी आई थी, उनका फाइब्रोस्कैन में KPA स्कोर 50 से ऊपर आ गया, तो डर गई, बहुत डर गई उनको, बल्कि मुझे मेडिसिन देनी पड़ी, वो बेहोशी हो गई। फिर बाद में हमने कहा कि आप एंडोस्कोपी करा के देख लो, ये देखना है कि आपका जो लीवर में प्रॉब्लम है वो कॉम्पनसेटेड है, विदाउट कॉम्प्लिकेशन है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो उन्होंने करा एंडोस्कोपी वगैरह सब नॉर्मल है, तो मतलब कॉम्पनसेटेड प्रॉब्लम थी, मतलब अभी कुछ नहीं होने वाला, 10-15 साल तक आप मस्त रहो, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करो, ठीक हो जाओगे काफ़ी हद तक, ठीक है। फाइब्रोसिस काफ़ी हद तक रिवर्स नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो आज यही टॉपिक है, तो इसलिए मैंने बोला कि डरे मत कि अगर आपका KPA स्कोर बहुत ज़्यादा आ गया, और ये थोड़ा वेरी भी करता है, टाइम टू टाइम वेरी भी करता है। और खाली पेट टेस्ट कराने के लिए जाएं फाइब्रोस्कैन, 3 से 4 घंटे खाली पेट होने चाहिए, और उससे एक दिन पहले अपना ज़्यादा दारू शारू ना पी के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा फैटी डाइट ना खा के जाएँ तो अच्छा होगा, ठीक है। कौन से पेशेंट हैं जिनमें रिस्क फैक्टर होता है फैटी लीवर होने का? शुगर के पेशेंट या प्री डायबिटिक पेशेंट, जिनका वजन ज़्यादा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिनको BP हाई है, ठीक है। और या जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, जिनको, या फिर कुछ लोगों में जो बहुत तेज़ी से वजन कम करते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। या किसी को हेपेटाइटिस C हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया है, या फिर कोई टॉक्सिक का एक्सपोजर है बॉडी में बहुत ज़्यादा, या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है कि सारा मेटाबॉलिज्म भी पुअर हुआ पड़ा है, इधर आपको हल्की सी शुगर भी है, आपका यूरिक एसिड भी ज़्यादा है, आपका वेट भी ज़्यादा हो चुका है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रही होती हैं, B12 लो आ रहा है, विटामिन D लो आ रहा है, ये सब चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आपका एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर हो चुका है, और ये फैटी लीवर निकल सकता है। किस ग्रेड का निकलेगा ये टेस्ट के बाद पता चलता है। अल्ट्रासाउंड मैंने पहले ही बताया, अल्ट्रासाउंड कई बार बहुत ज़्यादा नहीं बता पाता है फैटी लीवर के बारे में या सिरोसिस के बारे में। इसी तरह से कुछ और टेस्ट भी ज़्यादा नहीं बता पाते। CT में कराना नहीं चाहता हूँ रेडिएशन की वजह से, तो मुझे फाइब्रोस्कैन के अलावा कोई टेस्ट अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि 2 मिनट में 5 मिनट में आपको रिजल्ट बता देता है, और काफ़ी हद तक मुझे लगता है रिजल्ट रिलायबल है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अवेयर हो जाते हो और आपकी लाइफ चेंज होती है। मेरी जैसे चेंज हुई, मैंने कितना वेट कम करा आपके सामने है। अभी तो दवाइयाँ खा के बैठा हूँ तो बढ़ गया फिर दोबारा से, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यार। सब्सक्राइब भी नहीं करते आप लोग। चलो कोई बात नहीं, वड्डे लोग वड्डी गलत। अब आते हैं कि सिम्टम क्या होते हैं। सिम्टम होते हैं कि ज़्यादातर फैटी लीवर में कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं होते। किसी को थकान हो रही है, किसी को कमजोरी रहती है,
ऐसे सिम्टम होते हैं। किसी को राइट साइड में यहाँ पे जहाँ लीवर होता है वहाँ पे हल्का हल्का डिस्कम्फर्ट होता है ना। किसी का वजन कम होना शुरू हो गया है, तो ये सिम्टम होते हैं फैटी लिवर डिजीज़ के। और इसके अलावा जो है मैं आपको बोलूँ तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर फैटी लिवर होता है तो हम और क्या टेस्ट कराएं। सबसे पहले अपना CBC टेस्ट कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं ब्लड टेस्ट में, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C का टेस्ट कराएं, सीलिएक डिजीज़ का एक जरूर स्क्रीनिंग कर लें, शुगर का जरूर टेस्ट कराएं, फास्टिंग ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं और HbA1c नाम का टेस्ट जरूर कराएं। ये टेस्ट भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चाहे वो लीवर की, अब लीवर से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल से लीवर पे असर पड़ सकता है, दोनों एक दूसरे की ऐसी तैसी करते हैं। इधर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा उसने लीवर पे असर डाला, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बनना तो लीवर में ही है, इधर लीवर पे असर पड़ा तो उसने कोलेस्ट्रॉल पे असर डाला। तो कुल मिला के ये कहानी है। अब आते हैं असली बात पे कि ऐसे कौन से 5 मेडिसिन हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। देखो, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, किताबों में क्या लिखा बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत बुक इंटरनेट पे किताबों में बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर एक मेडिसिन जो बहुत पुरानी और अभी तक है वो सिर्फ विटामिन ई है, उसके अलावा जो है एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है। लेकिन मैं जो सप्लीमेंट्स देता हूँ, और जैसे मैंने अपना रिवर्स किया है फैटी लीवर विद इन 5 मंथ 6 मंथ के अंदर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये चैलेंज तो नहीं करता, फिर भी बोलता हूँ कि 6 महीने में आप भी अपना लीवर वापस रिवर्स कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, जिसमें है कि अपना वजन कम करो, कोलेस्ट्रॉल ठीक करो, शुगर बंद करो, डाइट ठीक करो, हाई फाइबर डाइट लो, है ना, तो सुट्टे कम मारो, चलना फिरना शुरू करो। मेन है कि 10% वजन कम कर लो अपना, बॉडी वेट का 10% वजन कम कर लो, आपकी आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। चलिए, और दारू शारू तो हाथ ही नहीं लगाना। हम तो दारू वाले लीवर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं जिनके लीवर बोले पड़े हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, शुगर के पेशेंट में 75% लोगों के लीवर पे असर आ चुका होता है जिनको शुगर है। तो डायबिटिक पेशेंट को तो जरूर कराना चाहिए टेस्ट। और चलिए दवाइयों की बात करते हैं। विटामिन ई मैं यूज़ कर रहा हूँ टोकोटेरिनोल, जो एक्टिव कंपाउंड है इसका, और जिसके साइड इफेक्ट कम है, ज़्यादा इफेक्टिव है, हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं। विटामिन ई के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कहीं कंट्रोवर्सी भी है कैंसर वैंसर में और हार्ट के लिए, तो इसलिए मैं विटामिन ई को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी जगह टोकोटेरिनोल, जो इसका विटामिन ई के 2 कंपाउंड होते हैं, टोकोफिरोल और टोकोटेरिनोल, तो हम टोकोटेरिनोल यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1 काफ़ी इफेक्टिव है, पहले बता दूँ। 3 से 6 महीने तो मिनिमम खाना ही पड़ता है। दूसरा, मैं साथ में देता हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पेशेंट को, जो भी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। तीसरा, कोएंजाइम Q10, मेरे 3 फिक्स हैं, कोएंजाइम Q10, और इसके अलावा कोएंजाइम Q10 एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ये 3 चीज़ें तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबको दूँ जिनको ये निकला है। कोएंजाइम Q10 तो एक तरह का एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हर बीमारी के लिए रोकथाम के लिए कोएंजाइम Q10 काम करता है। तो उससे ज़्यादा अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता कोएंजाइम Q10 से। मैंने कितने लोगों की शुगर कंट्रोल करी है सिर्फ कोएंजाइम Q10 से, जिनकी नहीं हो रही थी। मेटाबॉलिज्म पे असर डालता है, आपकी पूरी ओवरऑल हार्ट हेल्थ, स्किन हेल्थ, बोन हेल्थ, हर एक पे असर डालता है कोएंजाइम Q10। सिर्फ यही है कि हाई MRP वाले अवेलेबल है मार्केट में, अगर सस्ता चाहिए तो मुझे कॉल कर देना, और क्या है, मैं आके ले जाना, मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ। और इसके अलावा जो है, कई लोग कहते हैं जी यूडिल भी खा लें, अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसकी जगह और भी नए नए मेडिसिन आ गई हैं, जैसे सेरोग्लेटाजार है, वो भी हम ट्राई करके देख रहे हैं, जो कि डायबिटिक डिसलिपिडीमिया में दी जाती है, उसको भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अब ये कुछ मेडिसिन एक्सपेरिमेंटल हैं, कितना इफेक्टिव है ये टाइम बताता है, आपके ऑब्जर्वेशन बताते हैं। हालांकि सेरोग्लेटाजार काफ़ी पिछले 2-3 सालों से दी जा रही है फैटी लिवर डिजीज़ में, जबकि एक ये पहले दी जा रही थी डायबिटिक डिसलिपिडीमिया में। हालांकि बात वही है, ये प्री डायबिटिक भी होगा, उधर उसको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होगा। ये सारा एक तरह का ना मेटाबॉलिज्म का ही गढ़ है, लीवर गढ़ है, और आप उस गढ़ में अगर सेंध लग गई तो फिर ये रास्ता, उस सेना जो है ना आपकी बीमारियों की सेना, पहले लीवर में जाएगी, लीवर से होती है लीवर का किला भेद के फिर सीधा हार्ट में। तो इसीलिए लीवर ठीक तो हार्ट भी ठीक, तो सब कुछ ठीक, ठीक है। और एक गोली और है बायोग्लेटाजोन, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन है तो हम लोग उसको नहीं यूज़ करते हैं। तो ये था आज मैंने जो शॉर्ट में बताया कि फैटी लिवर के लिए क्या क्या मेडिसिन है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन मेरे लिए हैं, टोकोटेरिनोल जो थोड़ा महंगा है, लेकिन हाँ हमने कोशिश कर रहे हैं उसको कैसे सस्ता उपलब्ध कराएं, और टोकोटेरिनोल, दूसरा है इसका कोएंजाइम Q10 और ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके साथ सबसे ज़रूरी है आपका लाइफस्टाइल, वजन कम करिए, हाई फाइबर डाइट खाइए, शुगर को ना बोलिए, बाहर के जंक फूड को ना बोलिए, किसी भी तरीके से आपको वजन कम करना है, दारू वारू बिल्कुल छुट्टे वुट्टे सब बंद करने हैं, ठीक है। बस यही है, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है,
और कई बार पता नहीं चलता, कई बार बहुत एडवांस स्टेज में पता चलता है लोगों को। तो मुझे लगता है फाइब्रोस्कैन टेस्ट एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है जो बहुत जल्दी स्टेज में आपको बता देता है। जो अल्ट्रासाउंड नहीं बता पाता, जो कई बार सीटी स्कैन नहीं बता पाता, वो फाइब्रोस्कैन आपको बहुत डिटेल में बताता है। और फैटी लिवर की जो स्टेज होती हैं, पहला होता है फैटी लिवर, फिर होता है इन्फ्लेमेशन, स्टेटोहेपेटाइटिस, फिर होता है स्कारिंग, फाइब्रोसिस, उसके बाद सिरोसिस। वहाँ तक मामला ना पहुँचे, इसीलिए जल्दी टेस्ट कराएं और जल्दी अपने आप को स्वस्थ रखें। सबसे ज़रूरी है अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।